हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बन और हेलोजन बॉन्ड। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बन और हेलोजन बॉन्ड का नेचर क्या होता है। तो पहले तो आपको ही पता होता है कि होनी चाहिए हेलोजेंस क्या होते हैं। हेलोजेंस जो हमारे पीरियोडिक टेबल में होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हेलोजेंस है। क्या है? हेलोजेंस। सेवंथ ग्रुप में आते हैं सब, सेवंथ ग्रुप। और इनमें इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेवंथ ग्रुप में होते हैं। और वैलेंस शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में इनके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में ऐसे है, सबसे ऊपर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आते हैं ना, फिर इनका साइज बढ़ रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं। तो साइज वाइज सबसे ऐसे होता है, साइज के हिसाब से देखें तो ये साइज। मैं आपको सिर्फ अभी हेलोजन के बारे में बता रहा हूँ, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन अभी हम बात करेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में हेलोजन का साइज, वो उल्टा कर दिया मैंने। हेलोजन का साइज भी ऐसे ही बढ़ रहा है, ऐसे फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा, ये साइज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे बढ़ रहा है साइज। और ये क्या है? सब हेलोजन है। अब एक चीज होती है कार्बन हेलोजन का बॉन्ड, मतलब जैसे ये कार्बन है ना। और यहाँ एक्स में सिर्फ एक एक्स, मतलब एक जनरल टर्म ले लिया, एक्स में कुछ भी हो सकता है। एक्स मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। एक्स मतलब कुछ भी, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये बस सी एक्स एक कंपाउंड है, या फिर बोल सकते हो सी एक्स आपका कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है और ये हेलोजन है, और उनके बीच में जो बॉन्ड है। तो ये पूछ रहा है ये जो बीच में जो बॉन्ड है ना, इसका नेचर क्या है, बेसिकली ये पूछ रहा है। अच्छा, उसके लिए एक टर्म होता है, एक टर्म होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, एक फैंसी सा वर्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जिसमें एबिलिटी होती है, वो हम कह देते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो हेलोजेंस है ना, ये हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो क्या क्या चीज बताना चाह रहा हूं मैं आपको, हेलोजेंस, कोई सा भी हेलोजेंस है, हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हेलोजेंस है, हेलोजन मतलब ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के मुकाबले। तो होता क्या है, जैसे अगर मान लो कोई भी आपका बॉन्ड है, जैसे मान लो CH2Cl है, ऐसे CH2Cl है, ये आपका कोई कंपाउंड है। तो इसको अगर मैं इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे होगा CH3Cl, नॉट CH3Cl, ये CH3Cl। एक कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और ये क्लोरीन। तो ये मैंने कंपाउंड लिख दिया CH3Cl, यही लिखा हुआ है स्केलेटन स्ट्रक्चर में ना, CH3Cl। अब होता क्या है, ये जो आपका कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ना, ये जो मैं ऑरेंज कलर से कर रहा हूँ, इसमें क्या है, इसी का तो नेचर की बात हो रही है, कार्बन और हेलोजन। ये हेलोजन है क्लोरीन, और ये कार्बन है। तो मैंने भी आपको बताया कि हेलोजन जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की उनमें एबिलिटी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बस क्या है, एक टर्म है, एक फैंसी सा नाम है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी आइटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो हेलोजेंस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर तक बढ़ती है। ऐसे पीरियोडिक टेबल होता है ना आपका, जब पीरियोडिक टेबल होता है ना, ऐसे आपका कुछ पीरियोडिक टेबल बना हुआ होता है ना, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अप से डाउन से अप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो मतलब अप से डाउन, लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, फ्लोरीन। क्योंकि मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल में नीचे से ऊपर जाए यानी डाउन से अप जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे कि कार्बन और क्लोरीन, ये जो बॉन्ड है इसके क्या नेचर है। तो इसका नेचर ये मैंने आपको बताया कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं।
तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इसीलिए वो क्या होते हैं, पार्शियल नेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है। पार्शियल, ये पार्शियल का साइन है, पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर हमेशा, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियल नेगेटिव होता है। और कार्बन क्या होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये बॉन्ड बना हुआ है ना दोनों के बीच में। भाई कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है जो इस कंपाउंड में CH3Cl में, तो इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ये क्या करेगा, ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे। क्लोरीन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए ना। जैसे देखो, जैसे मैं समझाता हूँ तुम्हें, जैसे आपका CH3Cl का ही हम एग्जांपल लेके समझते हैं। तो CH3 है ना, और ये Cl। तो Cl में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको बताया वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे होता है 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन है, 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। और कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो पहला तो ये रहा, कार्बन के दूसरे कलर से बनाता हूँ तो कंफ्यूजन ना हो, पिंक से। तो पहला ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये बॉन्ड बना रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये पिंक वाला, ठीक है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये पिंक वाले बना दिए। क्लोरीन के 7 होते हैं, तो ये मैंने 7 बना दिए। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हेलोजन, क्लोरीन क्या है, हेलोजन है, और वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब उसका नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो आप समझ लो ना, क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पिंक से मैंने दिखा दिए। पहले से ये बॉन्ड H का बॉन्ड बन रहा है, दूसरे से ये H का बॉन्ड, ये H का बॉन्ड, और यहाँ पर ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये वाला क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब होता क्या है, इसी बॉन्ड का हमें नेचर बताना है, कार्बन और क्लोरीन यानी हेलोजन का बॉन्ड। अब मैंने आपको बताया कि हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एक फैंसी वर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो ये क्लोरीन का नेचर ये होगा कि ये जो बॉन्ड है ना, इसमें से ये जो कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचे, इसको अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन खींचे, ये इसका नेचर होगा। कार्बन से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींचे, तो इसीलिए जो क्लोरीन होगा ना, ये हमेशा पार्शियली नेगेटिव होगा, इसका चार्ज पार्शियली नेगेटिव होगा। और कार्बन का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और नेगेटिव इसमें से चला जाएगा कार्बन में से, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा पार्शियली पॉजिटिव रहेगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कार्बन और हेलोजन, क्योंकि सारे हेलोजन, चाहे वो फ्लोरीन हो, या मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, मैं फ्लोरीन भी लिख सकता था तो भी सेम ही बात होती, ब्रोमीन लिखता तो भी सेम बात थी, आयोडीन लिखता तो भी सेम बात थी, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी कार्बन और हेलोजन, हेलोजन मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, उन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है उसका नेचर ये होता है कि इसका ये इलेक्ट्रॉन है हेलोजन का, कुछ भी हेलोजन हो सकता है, और ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। तो नेचर ये है, इस हेलोजन का नेचर होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको अपनी तरफ खींचे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ये उसका नेचर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कोई भी एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा खींचना चाह रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो ये हमेशा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। पार्शियल क्यों रहेगा, क्योंकि अभी खींचा नहीं है, पर ये खींचना चाह रहा है, एबिलिटी है इसकी खींचने की, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहेगा। और कार्बन अगर छोड़ देगा, क्योंकि इसकी फोर्स ज्यादा है, खींचना चाह रहा है, तो कार्बन पे हमेशा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है। आज के बाद छोटी सी वीडियो है कि कोई भी कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जब होता है तो हमेशा कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है और हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपका, ये आने वाली वीडियोस में काम आएगा। आप सोच रहे होंगे यार ये छोटी सी वीडियो समझाई क्यों, इसलिए समझाई क्योंकि आगे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो उसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये सब आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैंने बिना कंफ्यूज करे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, एक फैंसी सा नाम है, वर्ड है बस एक, जिसका मतलब ये होता है कि वो कोई भी एलिमेंट अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि उसकी एबिलिटी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की ज्यादा है। तो बस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो अपनी तरफ खींचता है। अब जैसे मैंने आपको बताया पीरियोडिक टेबल में वो ऐसे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
फ्लोरीन होता है, सेकंड नंबर पे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन। तो कार्बन से तो सारे ही ज्यादा है, पर अपने आप में अगर इनको कंपेयर करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर आपसे कोई 1 मार्क में पूछ ले कि कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और ब्रोमीन और कार्बन और आयोडीन, इनमें से अगर ये कंपाउंड जो है तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वाले कंपाउंड की होगी, तो आप ये वाले बताना, फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, आयोडीन की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, फिर ये है, फिर ठीक है, समझ गए। तो बस लास्ट टाइम मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इस वीडियो को, कंक्लूजन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स, ठीक है। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, कार्बन और हेलोजन का और ये सब, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया छोटी सी वीडियो में। तो कंक्लूजन ये है कि मान लो, वापस से कर रहा हूँ कि कोई आपका एक कंपाउंड है CH3Cl नाम का, तो इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड है और एक क्लोरीन से बॉन्ड है। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां ये रहा, ये बॉन्ड में हेल्प कर रहा है। और कार्बन के 4 होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, पहला ये रहा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा ये रहा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसका नेचर ही होगा कि जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ खींच ले, तो ये खींचने की एबिलिटी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा तो ये नेगेटिव होगा, तो भी पार्शियल नेगेटिव रहता है हमेशा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो नेगेटिव चला जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा उसमें, तो कार्बन हमेशा चार्ज पार्शियली पॉजिटिव रहता है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है बॉन्ड में, और ये हमेशा पार्शियल नेगेटिव रहता है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूज होगा आपको आने वाली वीडियोस में पता चलेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम से पढ़ते रहो, और कोई चीज समझना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ओके, टेक केयर।